मेयर कहाँ है, शहर में मेयर कहाँ है। सबसे पहला तो ये सवाल आना चाहिए कि किसी मामले में अब मेयर का कहीं अता पता नहीं रहता। अब ऐसा लगता कि एक आदमी नदी के उस पार बैठा है जो पूरी महानगर पालिका चला रहा है। यहाँ तक के 10 दिन हो गए अकाउंटेंट की नियुक्ति नहीं हुई, कर्मचारियों की पगार नहीं हुई, मगर वो भी उधर से जब तक आदेश या आशीर्वाद नहीं आएगा उस वक्त तक वो भी नियुक्ति नहीं होंगी। ऐसे हालात में मेयर जो है वो खुद भी एक बहुत बड़ा ओहदा है, राज्य मंत्री का ओहदा है, मगर मेयर का कोई अता पता नहीं है। मेयर की या तो अब सुनी ही नहीं जा रही है, जो उनका शिवसेना बीजेपी और कांग्रेस का जो गठजोड़ बना है वहाँ, या तो अब मेयर की सुनी ही नहीं जा रही है, या मेयर ने ये मान लिया है कि उसको आवाम से कोई लेना देना नहीं है। राजधानी 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 मखसूस हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से चर्चा अखबार में भी और सोशल मीडिया में भी चल रही थी। आज सुबह से ही मालेगांव शहर के कई मरीज़ों के हम लोगों को कांटेक्ट हुए, फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है 6 सिग्मा हॉस्पिटल में। उसकी पूरी मालूमात हम लोग 2 दिन से ले रहे हैं। जो बुनियादी तौर पे हम लोगों को समझ में आया है कि भाई आउटर के एमएलए ने वहाँ पर विज़िट की और उसके बाद से ऐसा माहौल पैदा हुआ कि पूरी मालेगांव कारपोरेशन कल के रोज़ हॉस्पिटल की इंक्वायरी में लग गई। हम लोगों को बोलते हुए बहुत दुख होता है कि जब मालेगांव शहर में बीमारी तेज़ी से फैलती है, जैसे आप देखेंगे पिछले दिनों हम लोगों ने डायरिया के खिलाफ एहतजाज किया। इतना बोलने के बाद भी जो इंतज़ामात होना चाहिए थे कारपोरेशन की तरफ से वो नहीं हुए। लेकिन एक मखसूस शख्स के विज़िट करने के बाद से सारा अमला, कारपोरेशन का सारा अमला जो है वो एक स्पेशल हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ छोटी छोटी खामियां निकालने पर लग गया। हमारा ये नहीं कहना है कि अगर किसी की खामी हो तो उसको नज़रअंदाज किया जाए, लेकिन अगर बहुत छोटी खामी हो और जिससे मरीज़ों को और आवाम को तकलीफ़ होती हो तो ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। और बोलने का मौका अगर कोई खाती है कारपोरेशन की नज़र में या कानून की नज़र में, तो खाती को एक बार मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई देने का। हिंदुस्तान का कानून इजाज़त देता है अगर किसी ने सरेआम भी किसी का कत्ल कर दिया हो और उसके हज़ारों चश्मदीद गवाह हो, इसके बावजूद कानून इजाज़त देता है कि वो कानूनी पैरवी अपनी खुद की करे, जो मुजरिम हो वो, और उसको मौका दिया जाता है बोलने का। लेकिन अफसोस की बात है कि मालेगांव कारपोरेशन इस तरह कठपुतली की तरह काम कर रही है और यहाँ के जो अधिकारी है उन्होंने एक मखसूस लीडर के कहने पर इतना बड़ा हंगामा किया। और अफसोस की बात हमारे लिए ये भी है कि मालेगांव शहर की मेयर और जो सत्ताधारी पक्ष हैं वो बिल्कुल खामोश रहे। उन्होंने एहतजाज करना क्या, उस ताल्लुक़ से कुछ बोलना भी पसंद नहीं किया, जबकि मालेगांव शहर की जो आवाम है 65% हमारी मालूमात के हिसाब से जो जीवनदायी का फ़ायदा उठाते हैं इस स्कीम का, वो 65% पेशेंट जो है वो 6 सिग्मा से फ़ायदा उठाते हैं। एक बड़ा सोर्स जो है लोगों को इलाज का, जैसे हमने बताया आज कमिश्नर को कि डायलिसिस के जो पेशेंट हैं जिनको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है वो लोग बहुत परेशान हैं। जो हार्ट के पेशेंट है वो बहुत परेशान है। जो छोटे छोटे ऑपरेशन जिनके होते हैं, आज लॉकडाउन के हालात ऐसे हैं कि शहर से दूसरी तरफ जाना शहर से दूसरे शहर जाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत खर्च लगता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मालेगांव की सनत इतनी अभी हालात इतने बहरान से गुजर रही है कि मज़दूर परेशान है, सेठ परेशान है, तो इलाज पर इतना खर्च करना ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसी सहूलत जब गवर्नमेंट की होती है तो जो आदमी साहब हैसियत है वो भी आज गवर्नमेंट का फ़ायदा, स्कीम का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे मामलात में अपने मालेगांव शहर की आवाम और जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको बर वक्त इलाज नहीं मिला तो वो मर जाएंगे, उनको नज़रअंदाज करते हुए कारपोरेशन के अधिकारियों ने एक हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ बहुत मामूली गलतियों पर बड़ी सज़ा दी, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। और दुख की बात यह है कि मालेगांव शहर की जो मेयर हैं, कारपोरेशन की हेड हैं, उन्होंने भी इस मामले में कुछ नहीं बोला। हमको बहुत अफसोस होता है कि हम भले ही किसी के साथ मिलकर यहाँ वो चला रही हैं अपना इक़्तिदार, लेकिन आवाम का दर्द उनको होना चाहिए था। उन्होंने एहसास करना चाहिए था कि मेरे शहर की आवाम परेशान है। और ऐसा नहीं है कि ये गलती एक ही हॉस्पिटल से हुई। अगर नेगेटिव बात सोची गई और बदले की भावना से काम किया गया तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनमें ये सारी खामियां हैं, लेकिन लोगों का नुकसान ना हो इसलिए हम लोग जैसे लोग
नज़रअंदाज करते हैं ये बात को। तो हमने कॉरपोरेशन के कमिश्नर को आज बताया कि आपकी जो कार्रवाई हो रही है वो एक तरफा लगती है, सामने जो हॉस्पिटल वाले हैं उनको आपने बोलने का मौका नहीं दिया, और आप अगर उनसे बातचीत करके कोई हल निकालते हैं तो उससे मरीज़ों का बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप हल नहीं निकालेंगे, सिर्फ बदले की कार्रवाई करते रहेंगे, तो बहुत सारे लोगों की जान जाने का खतरा मालेगांव में है। डिपार्टमेंट करा और हेल्थ ऑफिसर करा, उसके बावजूद 1-1.5 साल से काम करने के ऐसे हालात में उसको बेइज्जत करके ट्रांसफ़र करना ये सही बात नहीं है। ये अवामी राय के खिलाफ काम हुआ है, और सिक्स सिग्मा हॉस्पिटल के साथ जो किया गया उनको कहीं भी मौका नहीं दिया गया। एक व्यक्ति विशेष के दबाव में सारा कामकाज महानगर पालिका के फायर अमले से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट अमले तक ने एक ही दिन में सारी नोटिस, सारे आदेश, सारा कामकाज सब कुछ कर दिया, जबकि पवार साहब ने खुद 2 दिन का मौका दिया 8 जून को, और 8 जून को ही आदेश कर दिया गया कि रद्द कर दिया जाता, और 8 जून को ही सपना ठाकरे का ट्रांसफ़र होता, दूसरी की नियुक्ति की जाती ममता पंकज लोथे की, और उसी के 1 घंटे के बाद हेमंत गुलाबराव गडरी इसकी नियुक्ति की जाती। तो इतनी आनन फानन में ये जो सब चीज़ की गई, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी की तरफ ले जाती। जो हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ भी नाइंसाफ़ी है, सिक्स सिग्मा हॉस्पिटल के खिलाफ भी नाइंसाफ़ी है, और वहाँ पर जो मरीज डायलिसिस के और दूसरे जीवनदायी का फ़ायदा उठा रहे थे उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। इस मामले में हमने कमिश्नर को सीधा अल्टीमेटम दिए, कल उनके साथ बैठे वो और हम भी साथ में बैठे, और जो भी गलत चीज़ है वो सब सामने आए, और अगर मामूली कोई गलती है तो उसको उतनी ही सज़ा दी जाए कि हॉस्पिटल बंद ना हो। और अगर कल वो मीटिंग नहीं लेते तो हम शाम में उनको लिख कर देंगे, और 3 दिन के बाद हम महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और ये सारे मामलात में एक बात जो अभी अपोजिशन लीडर ने बोला कि मेयर कहाँ है, शहर में मेयर कहाँ है। सबसे पहला तो ये सवाल आना चाहिए कि किसी मामले में अब मेयर का कहीं अता पता नहीं रहता। अब ऐसा लगता कि एक आदमी नदी के उस पार बैठा है जो पूरी महानगर पालिका चला रहा है। यहाँ तक के 10 दिन हो गए अकाउंटेंट की नियुक्ति नहीं हुई, कर्मचारियों की पगार नहीं हुई, मगर वो भी उधर से जब तक आदेश या आशीर्वाद नहीं आएगा उस वक्त तक वो भी नियुक्ति नहीं होंगी। ऐसे हालात में मेयर जो है वो खुद भी एक बहुत बड़ा ओहदा है, राज्य मंत्री का ओहदा है, मगर मेयर का कोई अता पता नहीं है। मेयर की या तो अब सुनी ही नहीं जा रही है, जो उनका शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस का जो गठजोड़ बना है वहाँ, या तो अब मेयर की सुनी ही नहीं जा रही है, या मेयर ने ये मान लिया है कि उसको आवाम से कोई लेना देना नहीं है।